नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सिरमौर की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इससे पहले हमने इतिहास के बारे में और जो भी चीजें नदियों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अर्थव्यवस्था, यानी कि जो अर्थव्यवस्था किस प्रकार की सिरमौर की, उस समय क्या क्या चीजें यहाँ से मिली है, जहां से पैसा मिलता है, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें। और इसके साथ साथ हम प्रमुख व्यक्तियों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सिरमौर के इतिहास में जो बहुत महान व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने किस काम के लिए जाना जाता है। और ऑब्वियसली बात आपको पता होगा, डॉक्टर वाई एस परमार जी जो हिमाचल के निर्माता माने जाते हैं, वो तो हो, आपने सुना ही होगा हिमाचल प्रदेश में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो एक और लेडीज भी थी और लेडी भी थी, जिसमें उसने बहुत पर्यावरण के लिए काफी अच्छा काम किया है उस चीज के बारे में। तो हम शुरू करने वाले हैं योजना के बारे में। जितनी भी परियोजना है, परियोजना के बारे में कि परियोजना कौन कौन सी सिरमौर में चल रही है और कौन कौन सी पूरी हो चुकी है या काम करती है। पहली जो परियोजना है वो है गिरी परियोजना। गिरी शब्द आप समझ रहे होगे, गिरी मतलब नदी का नाम है। ठीक है, नदी के नाम पे उस नदी पे होगा इस वजह से। ठीक है, तो गिरी परियोजना ये 60 मेगावाट की बनी है। ठीक है, अभी बनी पूरी है, कंप्लीट है। और ये गिरी नदी पर है, जो कि मैंने बात की। ये हिमाचल प्रदेश की पहली परियोजना है। इंटरेस्टिंग, सोचो आप, हिमाचल प्रदेश की यह पहली परियोजना है। तो ये आपने गिरी परियोजना याद है। इसकी जो स्थापना की गई है, जब बनना शुरू किया तो 1964 में, और ये तैयार कब हुई है? 1966 में। यानी कि इसको पूर्ण हो गई है ये, ऐसा नहीं कि अभी रह रही है, ये हो गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यमुना, इसका मतलब ये यमुना नदी पर है। तो यमुना परियोजना जो 131 मेगावाट, यानी कि सबसे बड़ी परियोजना है सिरमौर में। तो 21 31 मतलब समथिंग आगे जो आपने। और ये केंद्र और राज्य के सहयोग से बनी है। केंद्र कौन सा है? उत्तराखंड भी आएगा, एचपी आएगा, और सेंटर, ये दोनों पैसा इसमें जो किया जाता है, सहायता की जाती है। तो वो सारी चीजें परियोजना इसमें भी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रेणुका परियोजना, रेणुका परियोजना जो 60 मेगावाट की है और गिरी गिरी नदी पर है, और ये अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, निर्माणाधीन है। ठीक है, तो ये आपको अभी बन रही है, ये इसका काम चल रहा है और बनी बहुत पहले है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद खनिज के बारे में जान लेते हैं। खनिज के बारे में, सिरमौर में खनिज यानी कि सीमेंट फैक्ट्री। सिरमौर में सीमेंट फैक्ट्री भी है। वो कहां पे है? पांवटा में है, राजवन के पास। वो है सीसीआई, 1980 में बनी है ये। सोचो आप, 1980 में बनी है ये। और ये राजवन के, राजवन कहाँ है? पांवटा में। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद चूना का पत्थर, यानी कि चूना के पत्थर कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं कमरऊ। ठीक है, कमरऊ में और नौराधार में, यानी कि चूना के पत्थर इस इलाके में ये चीज है। तो चूना के पत्थर यहाँ मिलते हैं। जिप्सम जो खनिज है वो बर्ली, ये भी सिरमौर में है, बर्ली क्षेत्र में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बेराइटिस खनिज, ये काटी मशवा, टटियाना और तिलोरधार उस वहां पे मिलते हैं। फिर रेजिन, जिसको आप तारपीन भी बोलते हैं, तारपीन जो कि नाहन में है। और 1945 राजेंद्र प्रकाश आपने सुना होगा, उस समय बनी है। ये मैंने पहले ऑलरेडी भी लिखा है। तो रेजिन या तारपीन फैक्ट्री कहां पे है? नाहन में है। तो ये भी आपको पता है। बंदूक उद्योग नाहन में है। ठीक है, थर्मामीटर कहां बनते हैं? पांवटा में। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें। उसके बाद आईआईएम, आईआईएम का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट स्टडी। ठीक है, एकमात्र है हिमाचल प्रदेश में। वो कहाँ है? धौलाकुआं में। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? धौलाकुआं में। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्री भी है। कालाअंब में है, पांवटा में है। ठीक है, पांवटा साइड में है। तो ये इंडस्ट्री भी है यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र की। ठीक है, इसके अलावा जो किसके स्थान पर ये सबसे पहले स्थान पर माना जाता है सिरमौर? वो आड़ू में, जो आपने राजगढ़ सुना होगा, पिच बेली और अदरक सबसे ज्यादा होते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये सिरमौर कहां पे किस चीज के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए एक एक पॉइंट आपने अच्छे से पढ़ने हैं। मैंने हर चीज को आपको बताया है, जो चीजें आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये फिर जानते हैं वाई एस परमार, डॉक्टर वाई एस परमार के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में। सभी को पता होगा वो है हिमाचल का निर्माता था। सभी को पता होगा उस चीज के बारे में, जो हिमाचल का निर्माता था। उसके बारे में उसने किताबें भी लिखी है। आपको पता होगा उसने किताबें भी लिखी है, उसने पीएचडी भी की है। वो सारी चीजें आपको
वाईएस परमार जी के बारे में पता होगा, ठीक है, तो उसने हिमाचल को बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वो सारी चीजें भी आप जानेंगे। अब इसके बारे में भी जानेंगे, इसकी मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस गांव में हुआ, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। इसके अलावा कब कब वो मुख्यमंत्री, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वाईएस परमार, डॉक्टर इसलिए क्योंकि पीएचडी की है इन्होंने, तो ये आपको पता होना चाहिए। वाईएस परमार, देखिए यशवंत सिंह परमार, ठीक है, जन्म इनका 4 अगस्त 1906 में हुआ है, ठीक है, और बागथन में हुआ है, और गांव का नाम है चनहालग। गांव का नाम क्या है, चनहालग, तो ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने किताबें लिखी है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनकी, एक है भौपति पोलेंड्री, जो आपने भौपति प्रथा, ठीक है, तो वो उनकी किताब है, और एक एच हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ठीक है, शेप एंड स्टेट, ये इनकी किताब का नाम है भौपति, और एचपी इट्स शेप एंड स्टेट, इस चीज के बारे में। इनकी जो डेथ हुई है 2 मई 1981 में हुई है। अब जैसे मैं एचपी की बात, हिमाचल का निर्माता है ये, तो 1951 में पहली बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, 5 साल तक रहे, फिर 1963 में फिर से रहे मुख्यमंत्री, ठीक है, ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। फिर ये 1969 में फिर से रहे, ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद ये 1972 में, ठीक है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और पहली बार ये पच्छाद से, उसके बाद ये संगड़ा से, ठीक है, यानी अगले 3 में क्या हुआ, संगड़ा से विधानसभा रेणुका में भी कहीं रहे, जब इसको कन्वर्ट किया गया, इनकी पहली बार ये पच्छाद से लड़े हैं, ठीक है, तो ये बताना 1951 से 1956, 1963 से 1969, 1969 से 1972, 1972 से 77, ठीक है, इसे इंदिरा गांधी ने फिर त्याग पत्र मांग लिया था इनसे। तो ये सारी चीजें हैं जो इन चीजें, इसके अलावा ये वकील भी थे, आपको पता होगा, और ये संविधान सभा के ये भी रहे हैं, सदस्य भी रहे हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो ये सारी चीज, क्योंकि 1900 जो आपका 1957, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद है, तो उस समय ये संविधान सभा के सदस्य थे या लोकसभा के सदस्य थे, तो वो इनके बारे में, बाकी तो आपको पता होगा, ये हिमाचल प्रदेश के निर्माता है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद थोड़ी जान लेते हैं किकरी देवी के बारे में, ठीक है, जो घाटों से रहने वाले थे, उनकी शादी पाल संगड़ा साइड में हुई थी, तो किकरी देवी के बारे में और इनके बारे में आपको पता होगा, काफी ज्यादा लोगों को पता होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने जो खनन माफिया है उनके लिए आवाज उठाई थी, और फिर उनको अमेरिका, बीजिंग, चीन आदि इन्होंने आमंत्रित भी किया था, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इनके बारे में जान लेते हैं, इनका जन्म क्या हुआ है, इनको 1925 में जन्म हुआ है, घाटों में हुआ, जो कि मैंने बताया, तो शादी इनकी पार्लर साइड हुई है, संगड़ा साइड, ठीक है। उसके बाद इनको पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया, लक्ष्मीबाई पुरस्कार, 1999 में, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, 1999 में इनको पुरस्कार दिया गया। 2001 में जो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा भी इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो ये पर्यावरण में खनन माफिया बता रहा हूं आपको, उस चीज पर्यावरण के संरक्षण के लिए उनको ऐसा काम करने के लिए, उनके लिए 1995 में इनको बीजिंग में बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा, उन्होंने इतना, वो अनपढ़ थे पर फिर भी उन्होंने पर्यावरण के प्रति कितनी, तो उनको पूरा विश्व में भी बोलबाला था, तो बीजिंग में उन्होंने 1987 में, जो की बात कर रहा हूं मैं पर्यावरण के लिए, खनन माफिया के लिए, उन्होंने एक याचिका दायर की थी 1987 में। और आपको पता होगा इन्होंने बहुत सारे, नाहन में भी, शिमला में 1-1 महीने तक वो वहां रहे, और वहां पर उन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए वहां पर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, और 1991 में जब जैसे ही दायर की, और जब 19 सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में उनको यह कि यही बंद किया जाएगा, 1991 में जो खनन माफिया चले हुए थे वहां बंद करने की कोशिश की गई, तो वहां पे उनकी विजय प्राप्त हुई थी। तो ये सारी के सारी चीजें, यानी कि आपको सिरमौर के जो व्यक्तित्व है या उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, चाहे वाईएस परमार हो, चाहे वो किकरी देवी हो, चाहे, ठीक है, तो वो सारे 2 इंपॉर्टेंट जो इतिहास में इंपॉर्टेंट चीजें है, तो ये मैंने आपको सिरमौर की अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ जो सिरमौर पूरा डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे इतिहास हो, मैंने कंप्लीट एक ही इसमें आपको एक ही लेक्चर में इकट्ठा कर दिया है, ठीक है। तो ये सिरमौर यहीं पे खत्म होता है, फिर हम और एक नया डिस्ट्रिक्ट लाएंगे आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना। तब तक के लिए धन्यवाद।